जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देखेंगे कि किस प्रकार बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर आता है बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं कि बीकॉम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम सेक्शन ए से, खंड आ से। खंड आ में कह रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। ठीक, पहला प्रश्न कह रहा है व्यावसायिक अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न कह रहा है उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। उपयोगिता क्या होती है और सीमांत उपयोगिता क्या होती है, इसको समझाइए। तीसरा प्रश्न मांग के नियम क्या होते हैं, कथन दीजिए। ठीक, मांग की लोच क्या है, वास्तविक लागत क्या है, पैमाने के प्रतिफलों को समझाइए। क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता को परिभाषित कीजिए। कुल लगान का अर्थ समझाइए। मजदूरी को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार बड़े आसान प्रश्न पूछे जाते हैं बीकॉम में। ये बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, फर्स्ट ईयर का पेपर है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो इस प्रकार सरल पेपर पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ से शुरुआत की जाती है सेक्शन बी की। खंड बा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, देखिए इसमें खंड बा में 4 प्रश्न करने हैं। 150 लगभग आंसर होनी चाहिए शब्दों में, और 6 अंक का एक प्रश्न है। ठीक, कह रहा व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा पर प्रकाश डालिए। व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या होता है, इसकी परिभाषा पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न कह रहा सीमांत उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता में संबंध बताइए। देखिए सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता क्या होती है, इसमें संबंध बताना। ठीक, अधिकांश मांग रेखाएं दाएं नीचे की ओर क्यों गिरती हैं। कह रहा कि अधिकांश 2 मांग वक्र की रेखाएं होती हैं, ये दाएं से नीचे की ओर आखिर क्यों गिरती हैं, इसको आपको समझाना। जैसे मांग वक्र जो होता है हमारा इस प्रकार होता है, क्या होता है, इस प्रकार होता है। तो ये देखिए मांग वक्र नीचे की ओर जो झुक रहा है, ये नीचे की ओर क्यों झुकता है, इसको आप सबको समझाना है। ठीक, तो इसकी संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़कर बिजनेस इकोनॉमिक्स की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। जी हाँ दोस्तों, स्थिर लागत क्या होती है, परिवर्तनशील लागत क्या होती है। एकाधिकार की हानियों को बताइए। एकाधिकार के कौन कौन से हानियाँ होती हैं, यदि बाजार में एकाधिकार हो जाए तो कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, उन हानियों को बताना है। ठीक, व्यापार चक्र की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। व्यापार चक्र की अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है हास्यमान प्रतिफल का नियम क्या है। हास्यमान प्रतिफल का नियम क्या है, इसको बताना। ठीक, चलिए देखते हैं। यहीं से हमारा समाप्त होता है सेक्शन बी। अब शुरुआत करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी यहीं से हमारा शुरुआत हो गया है। इसमें कह रहा है किन्हीं 2 प्रश्नों को कीजिए। 450 शब्दों में इसका उत्तर होना चाहिए, और 10.5 अंक के एक प्रश्न है। ठीक, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार क्या थे, इन विचारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है मांग की कीमत लोच की श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। मांग की कीमत लोच की जो श्रेणियां हैं, इनको व्याख्या कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मांग लोच कुछ भी हो, बीकॉम में बिजनेस इकोनॉमिक्स की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ के एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, पैमाने के विभिन्न प्रतिफल की दशाओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक, लास्ट प्रश्न करा लगान के आधुनिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। रिकार्डो के लगान सिद्धांत से किस प्रकार यह भिन्न है। ठीक, तो इस प्रकार बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर आता, बड़ा इजी पेपर आता है। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का पेपर था, बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर था। तो दोस्तों यदि आप तैयारी करना चाहते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच सके। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।